मणिपुर में हुई घटना को लेकर जहां आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं विपक्षी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। कल नोएडा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया और नतीजा ये रहा कि नोएडा पुलिस ने कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया। देर शाम उनको फिर छोड़ा गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना जी मौजूद हैं। पंकज जी, कल आप लोग प्रदर्शन करने गए और उसके बाद में पुलिस ने अरेस्ट किया, कितने लोगों को अरेस्ट किया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज देश के हालात है वो बहुत गंभीर हैं। अभी मणिपुर आप देख रहे हैं, पिछले 3 महीने से मणिपुर में अहिंसा बहुत अपने पीक पे है। वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, लगभग लाख लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। वहाँ पे आपने एक दृश्य भी देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक वीडियो सामने आई जिसमें हमारी बहन बेटियों को नग्न अवस्था में रोडों पे घसीटा गया, उनके साथ बलात्कार किए गए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस महिला के साथ ये उत्पीड़न हुआ वो एक सूबेदार, रिटायर्ड सूबेदार जी की धर्मपत्नी थी। उन्होंने कहा, उनका बयान आपने सुना होगा, उन्होंने रोते हुए बिलखते हुए कहा कि मैं अपनी देश की रक्षा तो कर पाया, लेकिन अपने परिवार की, अपनी पत्नी की मैं रक्षा नहीं कर पाया। ये शर्मसार कर देने वाली घटना हमारे सामने आई, जिसमें आज पूरा विपक्ष मांग करता है मोदी जी से। कल आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर, संसद के अंदर हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने वहाँ पर रूल 267 का नोटिस जारी किया कि हम लोगों को इस मुद्दे पे डिबेट करने का आप मौका दीजिए। मोदी जी, इस मुद्दे पे आप आइए, जनता के सामने आइए, देश के सामने आइए, इस मुद्दे पे हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं, आपको सामने आना होगा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ आपने देखा होगा, एक तरफा तानाशाही आज पूरे देश के अंदर चल रही है। सांसद संजय सिंह जी को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया पूरे सत्र के लिए, जिसमें आपने देखा होगा पूरा विपक्ष आज संजय सिंह जी के साथ खड़ा हुआ है। आप एक बात बताइए, वो लोकतंत्र का मंदिर है, अगर हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि हमारी जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या मतलब रहता है फिर सांसद बनने का या विधायक बनने का? एक सांसद की आवाज को दबाने का भी पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। आज मोदी जी 1 मिनट सामने आकर लोगों से बात करना नहीं चाहते। इतनी बड़ी घटना मणिपुर के अंदर हुई, आज मणिपुर जल रहा है, लाखों लोगों का वहां पे शोषण किया जा रहा है, लेकिन मोदी जी सामने आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन घटना का वीडियो आया, मोदी जी ने संबोधन में अपने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी मन की बात 2-2 घंटे लोगों से करते हैं, हमारे देशवासियों से करते हैं। एक मणिपुर की इतनी हृदय विदारक घटना हुई, मोदी जी आते हैं, 36 सेकंड बोलकर चले जाते हैं। मोदी जी का तो आपको पता है, लाइट कैमरा एक्शन होता है, कुछ दिन बाद दोबारा लोगों के सामने आएंगे, रोने धोने का नाटक भी लोगों के सामने करेंगे कि मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत दुख है, हमारे देश के लोगों के साथ ये हुआ। मोदी जी, आज देश की स्थिति क्या है? मणिपुर के अंदर किसकी सरकार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पे एक्शन कौन लेगा? आप मुझे बताइए। लोगों के साथ इतना अत्याचार कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ नग्न अवस्था में उनके साथ इस तरह से बलात्कार किया जाएगा, उनको जंगलों में घुमाया जाएगा और रोडों पे घसीटा जाएगा। आज दिल दहला देने वाली घटना हम लोगों के सामने आई। बीजेपी बार बार यही कहती है कि विपक्षी पार्टियों को सिर्फ मणिपुर ही क्यों दिखाई पड़ता है? तमाम जो राज्यों में अनेकों घटनाएं होती, राजस्थान में होता है, दिल्ली में होता है, वो कैसे भूल रहे? देखिए, आज जो विषय है वो मणिपुर का है, पूरे देश के सामने मणिपुर का दृश्य है। लोग भली भांति मणिपुर को देख रहे हैं, आपने देखा होगा। लोग मणिपुर पे जानना चाहते हैं मोदी जी से, मोदी जी को सुनना चाहते हैं कि आखिर आप बताइए, आपने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज आपका वो नारा कहाँ है? आप नारे तो दे देते हैं, चुनाव जीतने के लिए आप लोगों के बीच में जाकर झूठे वादे तो करते हैं, लेकिन आज जो वास्तविकता है, जिस पे लोग आपसे जवाब चाहते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 3 महीने से मणिपुर के अंदर अहिंसा चल रही है, इतना घोर निंदा जिसकी हम कर सकें, जितना बोले उतना कम है, उस पर मोदी जी 1 सेकंड का मोदी जी के पास टाइम नहीं कि मणिपुर में जाकर दौरा करें और जनता से मिलें। उसी दौरान पिछले 3 महीने में मुझे लगता है सैकड़ों देशों की
मोदी जी ने यात्रा की। कहीं अमेरिका पहुंच जाते हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, कहीं फ्रांस पहुंच जाते हैं, लेकिन जो आज आपका देश है, हमारे देश का विभिन्न अंग मणिपुर है। बहुत सुंदर हमारा राज्य है मणिपुर। आज वहां पर इतनी बुरी स्थिति है, लोग पलायन कर रहे हैं, मजबूर हो गए, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। उस पर मोदी जी के पास ना तो मोदी जी के पास टाइम है, ना अमित शाह जी के पास टाइम है। और आपने एक अभी डिबेट, एक भाषण भी सुना होगा जो मणिपुर के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि ये एक घटना नहीं, यहाँ पे 100 ऐसी घटना हो गई। अरे मैं मुख्यमंत्री जी आपको एक कहना चाहता हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप अपने मणिपुर को, अपने राज्य को नहीं संभाल सकते। जिन्होंने आपको वोट देकर सत्ता दी, जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिन्होंने मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, आज सब लोग शांत हैं। अगर विपक्ष भी बोलना चाहता है, अभी लगभग 27 सांसदों ने 267 का नोटिस दिया संसद में, सबने ये अनुरोध किया कि हमको बोलने का मौका मिलना चाहिए, हम बोलेंगे, हम जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ? उनको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। सिर्फ एक ही बंदा बोलेगा, उसका नाम मोदी। मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। मोदी जी ने तो ये प्रण ले लिया है, ना बोलूंगा, ना किसी को बोलने दूंगा मणिपुर के ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तो मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह से आप क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, नेताओं को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? सीधा आदेश कर दीजिए, सभी को गोली मार दीजिए, सभी सांसदों को खत्म कर दीजिए। बस आप खुद, आप और आपके सांसद संसद को चलाएं सारे। देखिए क्यों हटाए गए हैं, ये विषय है। वहां पर नेट बंद कर रखा है मणिपुर में, सिर्फ ये कि हमारी जो सच्चाई है वो लोगों तक ना पहुंचे। मणिपुर जल रहा है, जलने दो, लेकिन लोगों को ना पता चले, देशवासियों को ना पता चले कि मणिपुर की आज हालत इतनी गंभीर है। आज हमारी बहन बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, मैं तो आपको कहता हूं, अभी ब्रजभूषण सिंह आपने सुना होगा, वो मणिपुर के सांसद नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के सांसद है। उन्होंने क्या किया पहलवानों के ऊपर? मोदी जी उस पर भी चुप्पी साधे रहे। अरे आप एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज लगातार आपके विधायक, आपके सांसद कुलदीप सेंगर ने क्या किया? बलात्कार किया। मैं कितने बता दूं आपको, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? इनके ही मंत्री के बेटे ने किसानों की जान ली, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, उस पे तो कार्रवाई हुई। और योगी जी बार बार कहते हैं ना कि हम तो यूपी कानून व्यवस्था। करनी और कथनी में फर्क होता है। कहने में तो ये नंबर 1 है, मैं आपको बताता हूं। और आज मैं मीडिया से भी ये कहना चाहता हूं, आज आप लोगों के ऊपर देश को विश्वास है, आप निष्पक्ष होके अपनी सच्चाई को दिखाइए। अब मणिपुर के बारे में ना तो कोई डिबेट करने के लिए तैयार है, ना कोई टीवी पे दिखाने के लिए तैयार। सीमा हैदर के केस को आप दिखा रहे हैं, सीमा हैदर से देश का भला नहीं होगा। आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, मणिपुर जल रहा है, उस पे आप मुद्दे पे बात कीजिए, लोगों को बताइए, मोदी जी को बताइए कि आप जाइए मणिपुर, जाके दौरा कीजिए, उस दंगे को शांत कराइए, और जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया उन लोगों को फांसी पे चढ़ाने का काम। क्या चाहता है मणिपुर घटना को लेकर, आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, जिन्होंने मणिपुर की जनता को इस हालत में पहुंचाया, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, जिन हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उनके साथ शोषण किए गए, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से चिन्हित करके ये लोग फांसी की सजा दें, और वहां के मुख्यमंत्री का ये लोग इस्तीफा लें। वो सरकार नहीं चला पा रहे तो राष्ट्रपति शासन लगा के, आपने देखा होगा वहां की जो राज्यपाल हैं, उन्होंने भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा है और मैंने गृह मंत्री जी को भी लेटर लिखा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इन्हीं के राज्यपाल वहां पे कहते हैं, आप उनका बयान सुनिए, इन्हीं के नेता कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती। आज परिस्थिति बहुत गंभीर है। आपके पार्टी से क्या कोई मणिपुर जाएगा? देखिए हमारी पार्टी, आपको पता है, रोड से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही है। कल उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी के सभी जिलों में हम लोगों ने मणिपुर को बचाने के लिए एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें नोएडा के अंदर मैं खुद मौजूद रहा। हमारे सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार किया गया, वहां पर हम पे लाठियां चार्ज हुई। पुलिस का ये लोग सहारा लेते हैं। क्या आज लोकतंत्र में हम लोगों का अधिकार नहीं कि हम अपनी जनता की आवाज को बुलंद कर सकें, उनके मुद्दों को हम लोगों के सामने पहुंचा सकें? आज हम चाहते हैं कि हमारी आवाज भारतीय जनता पार्टी के कानों में जाए और वो जनता के लिए काम करें। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर हमारे देश के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। पिछले दिनों से आम आदमी पार्टी सड़कों पे, सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष करती आई है। संजय सिंह जी भी कल से धरने पे बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा, पूरी रात वो धरने पे बैठ रहे, उनके साथ तमाम विपक्ष के नेता साथ रहे। आज पूरे देश को पता है, पूरे देश की निगाह संजय सिंह पे टिकी हुई है कि ये इकलौता एक ऐसे नेता हैं जो आम आदमी की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। ये ना तो मोदी से डरते हैं, ना अमित शाह से डरते हैं। जो सच्चाई होगी उस पे आम आदमी पार्टी जरूर मणिपुर भी जाएगी, और जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं
उसको हम लोग सड़क से लेके संसद तक उठाने का काम करेंगे। अभी तो आपने हमारे सांसद जी को सस्पेंड किया है, अगर हमारे और भी सांसदों को आप सस्पेंड करेंगे तो हम आपसे डरने और झुकने वाले नहीं है। इसी तरह लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता के लिए काम